नमस्कार दोस्तों, पुनीत हूँ अमर उजाला। लोकसभा चुनाव के जब नतीजे जारी हुए तो शाम तक आते आते बुंदेलखंड का जो भाजपा का किला था वो पूरी तरह धड़ाम हो गया। 4 सीटें बुंदेलखंड में हैं और एक सीट की बात करें तो खाली झांसी ललितपुर लोकसभा सीट ही पूरे बुंदेलखंड में भाजपा की लाज बचा सकी है। यानी कि अगर कोई सीट भाजपा के हाथ में रह गई है तो वह केवल झांसी लोकसभा सीट है। यहाँ अनुराग शर्मा फिर से सांसद बन गए हैं। हम आपको बता दें कि अनुराग शर्मा ने 1,02,614 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य को हराया है। फिर एक बार बता दें, 1,02,614 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी को हटाया है। जबकि 2019 के लोकसभा की चुनाव की बात करें तो यही हार जीत का आंकड़ा 3,63,000 था। यानी कि भाजपा के अनुराग शर्मा ने सपा को 3,63,000 से 2019 में हराया था। यानी कि हार जीत का अंतर बहुत कम हो गया, बहुत गिरावट आई है। ये तो रहेगी बात आपकी झांसी लोकसभा सीट की। अब आप बात करते हैं बुंदेलखंड सीट में, तो आपकी जालौन थी, जालौन समाजवादी के हाथ में चली गई। बांदा थी, बांदा समाजवादी के हाथ में चली गई। और हमीरपुर भी समाजवादी के हाथ में चली गई। यानी कि पूरी बुंदेलखंड की 4 सीटों में से एक सीट पर आज की तारीख में केवल भाजपा कायम रह गई है। यानी कि भाजपा के झांसी के अनुराग शर्मा ने भाजपा की लाज बचा ली है। बाकी सभी सीटें भाजपा से छीन ली गई हैं। तो ये वह स्थान था या वह गढ़ था जो भाजपा का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता था, भाजपा का मजबूत किला माना जाता था। लेकिन इस किले को भी समाजवादी ने गिरा दिया है। महज एक सीट झांसी ललितपुर लोकसभा सीट केवल भाजपा के हाथ में रह गई है, बाकी सभी सीटें चली गई हैं। अब इसकी वजह जान लीजिए, आखिर ये हुआ क्या है। हुआ यूं है कि प्रत्याशियों के बदलाव को लेकर आवाज उठ रही थी। अगर आप झांसी के अलावा दूसरी सीटों की बात करेंगे तो विधायकों तक ने मांग की थी कि जनता नाराज है, टिकट बदल दीजिए, दूसरे प्रत्याशियों को टिकट दीजिए। लेकिन टिकट का बदलाव नहीं किया। वहीं दूसरा, भाजपा के संगठन में बेहद खींचतान थी, बेहद गुटबाजी थी। टिकट को एक दूसरे प्रत्याशी की टांग खींचने में भी लोग बाज नहीं आ रहे थे। जो भाजपा का संगठन था, उस संगठन ने भी बुंदेलखंड पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा कि बुंदेलखंड हमारा किला है, हम आसानी से जीत जाएंगे। इसी ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार भाजपा हुई और भाजपा से एक एक करके 3 लोकसभा सीटें चली गई। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।